आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप घर पर ही नेचुरल और देसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स से भरपूर बायो लिक्विड फर्टिलाइजर जीवामृत बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको इस देसी ग्रोथ बूस्टर फर्टिलाइजर का सब्जियों, फलों और फूलों के पौधों पर जबरदस्त रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा, वो भी पूरे अपडेट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं केमिकल फ्री सस्टेनेबल ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहा हूं। अपने टेरेस गार्डन में बिना किसी जहरीले पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल किए हुए मुझे गमलों में भी फल सब्जियां उगाने पर इतनी ढेर सारी फ्रूटिंग्स मिलती है कि देखने वाले फल सब्जियों से लदे हुए पौधों को देखते ही रह जाते हैं। तो मेरे पौधों में जबरदस्त फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का सीक्रेट है ये देसी लिक्विड फर्टिलाइजर। इसे कहते हैं जीवामृत। इसका काम होता है मिट्टी में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तेजी से बढ़ाना जो पौधे के लिए जरूरी पोषक तत्व बनाते हैं, जिससे मिट्टी की कंडीशनिंग होती है और मिट्टी बेहद उपजाऊ यानी हाईली फर्टाइल हो जाती है। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे मैंने बनाना सीखा है एक ऐसे किसान से जो 50 एकड़ से ज्यादा जमीन पर जैविक खेती करते हैं और इसी तरह का देसी लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर इस्तेमाल करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए आपको चाहिए 15 लीटर पानी वाली एक बाल्टी, 50 ग्राम गुड़ या जैगरी, 100 ml छाछ या बटर मिल्क, 1 चम्मच बेसन या चने का आटा, गौमूत्र, गोबर के उपले या ताजा गाय का गोबर और 1 मुट्ठी आम, बरगद या पीपल जैसे बड़े पेड़ के जड़ के पास की मिट्टी। बाल्टी में 15 लीटर पानी भर लीजिए। अब इसमें 50 ग्राम गुड़ को बारीक करके डाल दीजिए। अब डालना है 100 मिलीलीटर छाछ। गुड़ और छाछ दोनों पानी में मिलकर फर्मेंटेशन वाले एंजाइम्स और बैक्टीरियाज को एक्टिवेट करते हैं। अब इसमें डालिए 10 ml काऊ यूरिन या गौमूत्र। ये आपको आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अगर फ्रेश काऊ यूरिन मिले तो और भी अच्छा है। काऊ यूरिन को किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग में सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये मिट्टी में हार्मफुल पैथोजेंस को खत्म करता है और रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब 2 चम्मच बेसन को पानी में अच्छी तरह से घोल लीजिए और बाल्टी में डाल दीजिए। इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रमोट होगी। अब इसमें पेड़ के जड़ के पास की मिट्टी डालिए। इस मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया पानी में मिलकर तेजी से मल्टीप्लाई होंगे। अब इसमें डालें 1 गोबर का उपला यानी काऊ डंग केक। इसे तोड़कर बाल्टी में डालिए। ऊपर तैरने से रोकने के लिए इस पर वजन रख सकते हैं। वैसे अगर आप सूखे उपले की जगह गाय का आधा किलो ताजा गोबर इसमें इस्तेमाल करें तो रिजल्ट और भी जबरदस्त होगा, क्योंकि किसान इसमें गाय का ताजा गोबर ही यूज करते हैं। अगर आपको फ्रेश काऊ डंग नहीं मिल पाए या इसकी स्मेल से आपको प्रॉब्लम हो तो गोबर के उपले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे तैयार 15 लीटर जीवामृत 30-40 गमलों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इससे ज्यादा बनाना चाहते हैं या खेती के हिसाब से इसे बनाना चाहते हैं तो इसी रेशियो में पानी और बाकी सब चीजों को बढ़ा सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिलाइए और ढककर 3 दिनों के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे कि इसे दिन में 2 बार सुबह शाम अच्छी तरह से मिलाना जरूरी है। इसे और भी इफेक्टिव बनाने के लिए आप इस तरह का फिश टैंक में यूज होने वाला एयर पंप लीजिए। ये किसी भी एक्वेरियम शॉप पर 150 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसमें लंबे एयर पाइप के साथ इस तरह का बबल स्टोन लगाकर बाल्टी में डालिए और ऑन कर दीजिए। बकेट को कवर करके एयर पंप को 3 दिनों तक चलने दीजिए। इससे इसमें लगातार ऑक्सीजन सर्कुलेशन होता रहेगा, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी तेजी से बढ़ते रहेंगे। दूसरे दिन आप देख सकते हैं कि लिक्विड का कलर थोड़ा डार्क हो गया है, क्योंकि इसमें लगातार ऑक्सीजन सर्कुलेशन हो रहा है। अगर आप एयर पंप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप किसी लकड़ी की मदद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पानी को हिलाइए। 3 दिनों बाद हमारा जीवामृत बनके तैयार हो गया है। अब इसे बारीक कपड़े से छान लेते हैं। अब 1 ग्लास जीवामृत में 2 ग्लास पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट कर लेते हैं। गमले की मिट्टी को हल्का लूज करके मीडियम साइज के गमले में लगभग 2 ग्लास इस तैयार लिक्विड फर्टिलाइजर की डालिए।
आप इसे दोबारा बारीक कपड़े से छानकर स्प्रे भी कर सकते हैं। तैयार हो जाने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। इससे ज्यादा दिनों तक इसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। इसे हर 20 दिन में एक बार पौधे की मिट्टी में डायरेक्टली डालिए। पहले इस्तेमाल से ही आपको पौधों में रिजल्ट दिखने लगेगा। इससे फलों के पौधे में फूल नहीं गिरते और ज्यादा फ्रूट सेट होते हैं। सब्जियों के पौधों में गमले में भी भर भर के सब्जियां आती हैं। और अगर आप इसे फूलों के पौधे में डालते हैं तो उसमें ढेर सारे फूल भी आते हैं। पौधे तेजी से बढ़ते हैं और हमेशा हेल्दी बने रहते हैं। इसे आप किसी भी मौसम में बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन खास तौर पर गर्मियों में इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर पौधे को ठंडक देता है और रूट सिस्टम को हेल्दी बनाता है। मैंने इसे इस्तेमाल करके इसके जबरदस्त रिजल्ट को देखा है और अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये मेरे इंग्लिश रोज प्लांट्स हैं और इन रोज प्लांट्स की मैंने हार्ड प्रूनिंग की है। अब ढेर सारी साइड ब्रांचेस ग्रो करने के लिए इनको न्यूट्रिशन की जरूरत है। ये लगभग एक ही साइज के 2 रोज प्लांट्स हैं। एक में मैं दे रहा हूं सिर्फ गोबर की खाद और दूसरे प्लांट में गोबर खाद के साथ मैं डाल रहा हूं 2 ग्लास जीवामृत लिक्विड। दोनों को मैं फुल सनलाइट में रख रहा हूं। 15 दिनों बाद सिर्फ गोबर खाद वाले प्लांट में शूट्स निकलना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं शूट्स कम निकले हैं और अभी छोटे भी हैं। जिस प्लांट में मैंने गोबर खाद के साथ लिक्विड फर्टिलाइजर दिया था उसमें ढेर सारे शूट्स निकल आए हैं और तेजी से बढ़ भी रहे हैं। यह है रिजल्ट 50 दिनों बाद का। दोनों पौधों की ग्रोथ का अंतर साफ देखा जा सकता है। गोबर खाद वाले प्लांट में छोटी और कम पत्तियां आई हैं और लिक्विड फर्टिलाइजर वाला प्लांट इससे 3 गुना घना और हेल्दी हो गया है और इसमें कलियां भी आना शुरू हो गई हैं। जल्दी ही ये फूलों से भर भी जाएगा। दोस्तों, ये है मेरा 3 साल पुराना कागजी नींबू वैरायटी का ग्राफ्टेड नींबू का प्लांट और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। किसी भी तरह के फल, फूल या सब्जी के पौधे में फ्लावरिंग शुरू होते ही जीवामृत लिक्विड बनाकर देना चाहिए। इस समय पौधे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं इसमें लीफ कर्ल बीमारी भी हो गई थी। गमले से वीड्स निकालकर मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर दीजिए। ये गमला बड़ा है इसलिए इसमें मैं 1 लीटर जीवामृत डाल रहा हूं। बीस दिनों बाद ही इसमें नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। जीवामृत डालने के बाद आप देख सकते हैं नई पत्तियां बिना मुड़ी हुई और हेल्दी आ रही हैं। इसका मतलब है कि मिट्टी के नीचे नई रूट ग्रोथ तेजी से और हेल्दी हो रही है। प्लांट पत्तियों से भर गया है और ज्यादातर फूल फल में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मैं दोबारा इसमें जीवामृत और अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद दूंगा। एक 120 दिनों के बाद ये प्लांट ढेर सारे पके हुए नींबुओं से भर गया है। फिलहाल इसमें 50 से भी ज्यादा कच्चे पक्के नींबू लगे हुए हैं। जो नींबू पीले हो गए हैं वो अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। इसी तरह से गमले में उगाई लौकी या घिया की बेल में भी हर 20 दिन में मैंने जीवामृत बनाकर डाला और स्प्रे किया। आप देख सकते हैं कि एक बड़े कंटेनर में उगाई हुई बेल में 20-25 से ज्यादा बड़ी बड़ी लौकियां आई हुई हैं। करेले की बेल पर भी 20-20 दिनों में जीवामृत को मैंने स्प्रे किया और मिट्टी में भी डाला। फ्लावरिंग शुरू होते ही दोबारा कंटेनर की मिट्टी में लिक्विड डालकर बेल पर स्प्रे किया। 3 महीने बाद बड़े कंटेनर्स में लगी करेले की बेल ढेर सारे करेलों से भर गई है। इसी जीवामृत और गोबर की खाद के इस्तेमाल से मैंने कद्दू, तुरई, बरबटी और सेम के बीन्स, खीरा, बैंगन, पत्ता गोभी, मटर, टमाटर, शिमला मिर्च और मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियां जैसे आलू,
अदरक और हल्दी को भी कंटेनर्स में सक्सेसफुली ग्रो करके कई गुना ज्यादा हार्वेस्ट लिया है। सिर्फ फूल और सब्जियां ही नहीं बल्कि गमले में फलों के ग्राफ्टेड प्लांट्स में भी इस देसी लिक्विड फर्टिलाइजर से कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने गमले में आम, अनार, अमरूद, चीकू, मिनी ऑरेंज, एप्पल वेर, मलबेरी यानी शहतूत और स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाकर बड़े बड़े और ढेर सारे फल हार्वेस्ट किए हैं। ऑर्नामेंटल और इंडोर प्लांट्स के साथ साथ डेकोरेटिव पौधे भी इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर से साल भर हेल्दी बने रहते हैं और हेल्दी पौधों पर पेस्ट अटैक भी कम होता है। सिंपल तरीके से समझाऊं तो जीवामृत से मिट्टी में सॉइल ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ तेज होती है, जिससे पौधों के लिए जरूरी एंजाइम्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है और ह्यूमस मिट्टी को रिच और उपजाऊ बनाता है। इस तरह से पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी सभी न्यूट्रिएंट्स सीधे मिट्टी से ही मिलने लगते हैं। इससे मिट्टी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी पानी होल्ड करने की क्षमता भी बढ़ती है और मिट्टी की कंडीशनिंग भी होती है और मिट्टी पोरस होने की वजह से ड्रेनेज भी अच्छा रहता है, जिससे पौधों का रूट सिस्टम हेल्दी रहता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह से हम पौधे की जगह मिट्टी को खाना देते हैं, जिससे मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स पौधे के लिए खाना तैयार करते हैं। इस तरह के साइकिल में मिट्टी और प्लांट्स दोनों ही हेल्दी रहते हैं। तो इन आसान तरीकों से अपने घर पर जीवामृत बनाकर आप भी मिट्टी के साथ साथ अपने प्लांट्स को भी हरा भरा, फलता फूलता और हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों, गार्डनिंग से जुड़े आपके कोई भी सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पर पर्सनली चैट करके पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और यह है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।